करवा चौथ की रात सजी हुई थालियां, छलनी से झांकता चांद और भक्ति भाव में डूबी सुहागनी। देश भर में करवा चौथ की इसी तरह की रौनक है। मान्यता यह है कि इस दिन सुहागनों द्वारा निर्जला व्रत रखने से पति की दीर्घायु का वरदान मिलता है। सुहागन महिलाएं इस दिन चांद देखने के बाद छन्नी से अपने पति का चेहरा देखकर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ पर निर्जला उपवास करने से पति को दीर्घायु का वरदान मिलता है और दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर जाता है। तो देश भर में करवा चौथ का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में तस्वीरें दिल्ली की, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर महिलाओं के साथ करवा चौथ की पूजा में हिस्सा लिया। तो करवा चौथ का त्यौहार जो कि धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है। एक समय था जब हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी की बेल्ट इसको मनाती थी, लेकिन करवा चौथ की ऐसी चमक है और ऐसी धूम है और चौथ माता की इतनी पूजा होती है कि अब पूरे देश भर में इसको धूमधाम से मनाया जाता है और देश के कोने कोने से महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ये बहुत ही शुभ अवसर है। पूरे देश में बहनें अपने सुहाग के लिए ये व्रत रखती हैं और हमारे देश का ये बहुत ही बड़ा पर्व है। आज दिल्ली की मेरी सभी बहनों को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, बल्कि पूरे देश की बहनों को मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। करवा चौथ का ये व्रत सबके लिए शुभ हो, घर में खुशियां लेके आए और जो दंपत्ति है हमेशा ऐसे हंसती मुस्कुराती खुशहाल रहे। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारा दिल्ली का ये बड़ा परिवार, हमारे मंत्री जी की मिसेज, हमारे सभी सांसदों की पत्नी और हमारे एलजी महोदय की पत्नी भी एक परिवार की भांति हम सब ने मिलकर के यहाँ पर इस त्यौहार को मनाया है। हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पहुँची हैं और मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी बहनों के चेहरों पे मुस्कुराहट बनी रहे, सदैव हंसती मुस्कुराती रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और आगे बढ़ती रहें। आज कृष्णा शर्मा जी और अलंकृता मानवी जी जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर। और बस अब कुछ ही समय रह गया है। कृष्णा जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। कुछ ही समय रह गया है चांद के दीदार में और पूरे भक्ति भाव से आज सभी महिलाओं ने अपने सुहाग के लिए व्रत रखा है। धन्यवाद श्रद्धा जी। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सुहागनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामना। और हमारी श्रद्धा की आवाज से लग रहा है श्रद्धा व्रत भी रखा हुआ है आपने, और आप जब बोल रही है तो आपकी आवाज से लग रहा है कि आपने पानी वगैरह कुछ भी नहीं पिया है। आपको तो बहुत सारी शुभकामना मैं दूंगी कि आप प्रोग्राम भी कर रही हैं, साथ साथ जो है ये बहुत बड़ा काम है कि लोगों तक जो है चांद के बारे में इंफॉर्मेशन देना और कथा के बारे में बताना कि क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे हो। देखिए आज जो है मैं ये कहूंगी बहुत सालों के बाद ऐसा समय आया है जब देखिए अभी पहले कृतिका नक्षत्र और 5/31 के बाद रोहिणी नक्षत्र लग गया। कृतिका नक्षत्र के स्वामी है सूर्यदेव चंद्र, और इसके बाद रोहिणी नक्षत्र के हैं चंद्रदेव, और चंद्रमा किसमें निवास कर रहा है? वृषभ राशि में। तो ऐसे में सोने पे सुहागा शुक्रवार का दिन भी है और महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। और एक चीज मैं बता दूं कि आज भगवान शिव का जो वास है, शिववास जो है वो कैलाश पर्वत पे माना जाता है। अपने परिवार के साथ में शिव जी जो है अपने जो है कैलाश पर्वत पे हैं। मगर एक 16 श्रृंगार करने के लिए मैं सारी महिलाओं को कहती हूँ कि जब भी आप पूजा करें, जब आप भगवान को देखते हैं, महालक्ष्मी को देखते हैं, देवी के दर्शन करते हैं, तो आप देखते हो ना पूरी तरीके से एकदम सजी धजी होती हैं। उसी तरीके से आप पूरे 16 श्रृंगार करके आप पूजा आराधना कीजिए। और साथ ही उन बहनों को भी मैं कहूंगी जिनके पति भाई बीमार हैं या दूर हैं, जो हमारे सरहद पे बैठे हुए हैं, उनको भी मैं शुभकामना आपके चैनल से दूंगी और कहूंगी करवा माता उन सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए और उनको सदा सुहागन होने का वरदान दे। इसके साथ ही यहाँ पे बता दूं हमारे 16 श्रृंगार में सबसे पहला जो महत्वपूर्ण है, सभी महिलाएं ज्यादातर सब आपने भी, जैसे मैं आपको देख रही हूँ, आप बहुत प्यारी लग रही हैं लाल रंग के पूरे इसमें कपड़े में। देखिए हम सिंदूर लगाते हैं, सिंदूर जो लाल रंग का ये मंगल का प्रतीक है, आपके सहस्त्र सार चक्र तक जाता है, यानी लंबी आयु के लिए आप लोग सिंदूर का लगाते हैं। कई लोग होते हैं जो लिपस्टिक होता है लिक्विड का होता है। मैं कहती हूँ कभी भी आप बंगाली जो धर्म के लोग हैं आप उनको देखिए, वो सिंदूर सूखा वाला जो होता है उसी को लगाते हैं। आजकल तो कुमकुम के पौधे भी आ गए, आप घर में लगाइए, वो भी बहुत अच्छा होता है।
इसके बाद आप मस्तक पे एक तो आपने जो सर पे जो आपने सिंदूर लगाया, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी सिक्स सेंस जो है बहुत जल्दी जागृत होती है। आपको पता लग जाता है कि आपके बच्चों के साथ, परिवार के साथ कहीं कोई याद कर रहा है, सारी चीजें पता लग जाती है। इसके बाद आपके मस्तक पे जो बिंदी होती है, वो आपके आज्ञा चक्र को मजबूत करती है, जो आपके घर में जो है आपका राज एक तरीके से रहता है। आप किसी से भी कोई बात करते हो तो आप द टू द पॉइंट, आपका जो चंचलता है, शादीशुदा से शादी जब नहीं थी, आपकी नहीं हुई थी, अनमैरिड थे, तब आपके अंदर जो चंचलता है ना, उसको कैद करने के लिए जो मस्तक पे जो बिंदी लगाई जाती है, जो आपके आज्ञा चक्र को एकदम बांध कर रखता है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है कि आप अब अपने परिवार को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। आपका निर्णय बहुत बड़ा बढ़िया रहेगा। जी आप अपने परिवार के लिए जो भी निर्णय लेंगे बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जी अब इसके बाद मंगलसूत्र की बात करते हैं, जो आपका प्रेम का प्रतीक माना गया है, जो आपके जीवन साथी ने आपके गले में डाला है, ये अपनी एक निशानी की ये मैं आपको सभी यानी कि 7 फेरों के बाद में जब कहते हैं सभी देवी देवताओं को मानते हुए आपके गले में डाल, तो आप उसकी रक्षा करते हैं, उनका मान सम्मान रखते हैं। आपके होठों पे लालिमा सभी लगाते हैं, अच्छा रहता है। और जो कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि हम मेकअप नहीं करते, भाई गलत बात है, मेकअप जरूर करना चाहिए, क्योंकि शुक्र जो है सुगंधित चीजें हो गई, मेकअप का सामान हो गया, उसी से प्रभावित होते हैं। और आज के दिन मैं कहूंगी इत्र जरूर लगाएं, परफ्यूम नहीं, इत्र लगाइएगा। वो आपके लिए सोने पे सुहागा, हथेली पे यहाँ पर लगाइए, उसके बाद अपने मणिबंध यहाँ चक्र पर लगाइए। इसके बाद इस तरीके से आपने लगाना है और इसके इस तरीके से करिएगा, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। और अब बात करते हैं पैरों की पायल और हाथों की चूड़ियां। आप सोने की लाख चूड़ियां पहन लो, कोई भी मेटल की पहन लो, मगर कांच की चूड़ी जरूर पहनिएगा। देखिए प्राचीन समय से ही हमारे उसमें जी लिखा है कि जब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, खनकती है। कांच की चूड़ियां जो खनकती है, ये विंड चाइम का काम करती है। पैरों की पायल जब खनकती है, वो आपके घर में आपके पॉजिटिव चीजों को लाती है, यानी सकारात्मक चीजें जो है वहां पर एकदम बढ़ती है। तो ये आप अपने घर में खुद चलती फिरती महालक्ष्मी हैं। आप अपने घर को यानी जहाँ जन्म लिया वहां से छोड़ के आप अपने ससुराल में जी आते हैं, आपका एक पैर जो घर में आपने रखा है, बिल्कुल कृष्णा, इसके ये बाद जो अपने पुरानी आते वाले मान्यताएं पैर, वो हैं, आपके और आज तो परिवार में करवा कहीं ना चौथ का कहीं जो प्रभाव डालेंगे। व्रत है वो दिखाता है कि हमारी संस्कृति कैसी है। और इतनी स्ट्रॉन्ग मान्यता, इससे ज़्यादा क्या होगा कि पति की लंबी उम्र के लिए पत्नी व्रत रखती है ताकि पति जो है वो दीर्घायु हो। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बात रखी और बताया आपने बिल्कुल कि किस तरीके से आज के दिन श्रृंगार भी पूरा करना चाहिए। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिमांशु दुबे संवाददाता दिल्ली से। हिमांशु, क्या कुछ रौनक, अब तो मुझे लगता है बस कुछ ही देर में चांद का दीदार होने वाला है। बिल्कुल, आपको बता दें कि बस थोड़े ही पल बचे हैं जब चांद का दीदार होगा और महिलाएं जो हैं वो अपना व्रत तोड़ेंगी। इस वक्त मेरी मौजूदगी मुख्यमंत्री सदन में है, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद सामूहिक तौर पर करवा चौथ का त्यौहार मना रही हैं। और आपको सबसे पहले वो खास तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं जो रेखा गुप्ता, वो महिलाओं के साथ जो है यहाँ पर इंतजार कर रही हैं। और किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हंसी मजाक हो रहा है। अभी इसके अलावा आप देख सकते हैं तमाम जो विधायक की बीबियाँ हैं, पत्नियाँ हैं, इसके अलावा तमाम जो सांसद हैं उनकी पत्नियां हैं या कई कैबिनेट मंत्री की पत्नियां हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बैठी हुई हैं। और सीएम ये आप देख सकते हैं जो कई महिलाएं हैं वो गाना गाती हुई आपको नजर आएंगी। आप देख सकते हैं कि संगीत का कार्यक्रम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई जो महिलाएं हैं वो बैठी हुई हैं, वो आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है और मुख्यमंत्री खुद इसका लुत्फ उठा रही हैं। आप तस्वीरें देखिए, महिलाएं गीत गाती हुई नजर आ रही हैं। बस थोड़े ही पल में जब चांद का दीदार होगा तो महिलाएं अर्घ देकर इस व्रत को तोड़ेंगी। वो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं और खुद दिल्ली मैंने पहले भी कहा था, मुख्यमंत्री देखिए ये कितनी खूबसूरत चीज़ है कि रेखा गुप्ता वहाँ पर दिखाई दे रही हैं, वो सीएम हैं, लेकिन एक इस उच्च पद पर आसीन होने के बावजूद जी अपनी उस जड़ को नहीं छोड़ा। उतने ही भाव से उन्होंने वो व्रत रखा है जो कि दिखाई दे रहा है, और तमाम महिलाएं उनके साथ हैं। किस तरीके से वो पूजा कर रही हैं, किस तरीके से उनको हमने वो थाली की जो एक रीत होती है वो करते हुए थोड़ी देर पहले आप ही ने दिखाया था। तो इसको देखकर ये समझ में आता है कि कितना गहरा ये जो आज का व्रत है, इसका कितना गहरा महत्व है। और मैंने पहले भी कहा कितना भावनात्मक, कितना इमोशनल इसका महत्व है।
बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से खुद सीएम रेखा गुप्ता ने महिलाओं को बधाई भी दी और कहा कि कैसे जो सुहागिन महिलाएं होती हैं उनके लिए व्रत कितना खास होता है, अपने पति की लंबी आयु के लिए वो व्रत रहती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि निर्जला व्रत जो है सूर्योदय से होकर जब तक चंद्रोदय नहीं हो जाता तब तक व्रत रखती हैं। और यही कारण है कि अभी महिलाएं यहाँ पर बैठकर इंतजार कर रही हैं कि कब चंद्रमा जो है अर्घ देना है, कब किस तरीके से चंद्रोदय होगा। देख सकते हैं तमाम जो दिल्ली की मुख्यमंत्री यहाँ पर यहाँ आपको नजर आएंगी बैठी हुई हैं। मैं चाहूँगा एक बार बातचीत करने की कोशिश करना। मैम सीएम मैम क्या कहेंगी, आज आप लोग लाइव है, लाइव भारत एक्सप्रेस पर लाइव है, क्या कहेंगी करवा चौथ का आप सामूहिक रूप से त्यौहार मना रही हैं? मेरी ओर से देश की सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। ये एक ऐसा पर्व है जो हर दंपति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान भारतीय संस्कृति में रखता है। ये प्रेम बढ़ाने वाला होता है, सम्मान बढ़ाने वाला होता है, और ये जो विश्वास की डोर है भारत में, जो इतना लंबा संबंध पति पत्नी का चलता है, जो विदेश की किसी भी देश में नहीं होता, वो केवल ये कुछ परंपराएं, कुछ संस्कृति है जो उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। मैम, आप मुख्यमंत्री होकर भी इस तरह से सामूहिक रूप से करवा चौथ मना रही हैं और आपका पहला ये करवा चौथ है मुख्यमंत्री बनने के बाद, क्या कहेंगे? देखिए, त्यौहार और खुशी जितना बांटो उतना अच्छा लगता है, और आज का इतना बड़ा पर्व दिल्ली की बहनों के साथ मैंने मिल के मनाया, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। महिला मुख्यमंत्री और दिल्ली की बहनें, तो ये त्यौहार तो करना बनता ही था। मैम, आखिरी सवाल, चंद्रोदय होने वाला, किस तरह से व्रत तोड़ेंगे अभी आप? जैसे संस्कृति में होता है, चंद्रमा को अर्घ दे करके जल व्रत खोला जाता है। जी, थैंक यू मैम। अलंकृता लगातार जुड़ी हुई हैं। अलंकृता जी, भाई क्या गिफ्ट आज पतियों को देना चाहिए? अभी भी समय है, खरीद के ला सकते हैं, इतना तो डिजर्व करती हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज के दिन जो आपके पतिदेव हैं वो अगर ढेर सारा आदर, सम्मान, प्रेम और इज्जत और समय भेंट करते हैं तो उससे बड़ी बात तो कुछ होती ही नहीं है। तो उससे उनकी पूरी जो ओवरऑल उन्नति है और प्रगति है उसे फिर कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक तरह से जब पत्नियां व्रत रखती हैं तो पतियों का भी ये धर्म बन जाता है कि वो जो भी उनकी योग्यता अनुसार अपनी पत्नी श्री के लिए कर सकते हैं, और उनको उनकी योग्यता उनकी के हिसाब से वो उन्हें जो है उपहार दें, और उपहार देने से प्रेम मजबूत होता है और ये इस बात का भी प्रतीक होता है कि आपके मन में उनके लिए जो है वो प्रेम है, उनका ख्याल है, और आपके वक्त और आपके जो सम्मान है उससे बड़ा तो उपहार वैसे कुछ होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे बस ये छोटी छोटी बातें हैं क्योंकि इस बार कई राशियों में परिवर्तन हुए हैं और कई राशियों में ये जो करवा चौथ के बाद जो पति पत्नी का रिश्ता है वो कहीं ना कहीं अग्रेशन और डिस्प्यूट्स और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि जैसे जैसे समय और अभी काल बदल रहा है वहां पे बिल्कुल मैं रोकना चाहूंगी। सीएम रेखा गुप्ता इस वक्त कुछ कह रही हैं। ये कैसे सपने हैं बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। जी हिमांशु, सुन रहे थे हम सीएम रेखा गुप्ता को, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। खूबसूरती से अपने प्यार का भी इजहार उन्होंने किया है। एक अलग अंदाज में करवा चौथ मनाती हुई नज़र आ रही हैं। कई तस्वीरें आ रही हैं जिसमें हम देख पा रहे हैं कि चांद कई जगह निकल गया है, और अब जो पत्नियां हैं वो पूजा भी करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये तस्वीरें तमाम अलग जगह से आ रही हैं, और मैं फिर रुख करूँगी आपका। जी देखिए, आज कार्तिक के महीने में चतुर्थी के दिन करवा चौथ का त्यौहार हम सभी बहनें मनाती हैं, और बड़े धूमधाम से निर्जला व्रत रख करके हम लोग करवा चौथ का व्रत करते हैं। गणेश भगवान, माँ पार्वती, शंकर भगवान को अर्पित करते हैं। अपनी पतियों की दीर्घायु के लिए
व्रत रखा जाता है। मेरी सारी बहनें अपने पतियों के लिए, पति के दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। वो सभी सौभाग्यवती, ईश्वर से ही कामना करते हैं हमेशा बनी रहें और प्रभु इसी तरीके से हमको भी रखे। तो आप देख रहे हैं अब अलग अलग जगह से तस्वीरें भी आनी शुरू हो चुकी हैं। पत्नियां छलनी से अपने पति का दीदार करती हुई, पहले चांद को देखा, फिर पति को देखा और व्रत खोलती हुई पत्नियां भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इंदौर का मैं एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। जय व्यास जी, अब इंदौर का में क्या चांद निकल चुका है? वहाँ पर अब महिलाएं पूजा करनी महिलाओं ने शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, अभी कुछ मिनट बाकी है जिसका उपयोग महिलाएं कर रही हैं अपना सांस्कृतिक आयोजन में। मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से इंदौर की महिलाएं कर रही हैं। अलग अलग तरह से हम मनोरंजन को पावन ढूंढे हैं। तो चांद के दीदार हर कोई कर सकते हैं। इस समय भारत एक्सप्रेस पर आप देख सकते हैं ये चांद, जिसके लिए कहते हैं कि आज के दिन थोड़े नखरे दिखाता है आने में। ये वही चांद है जिसकी पूजा के लिए दिन भर महिलाएं व्रत रखती हैं इस चांद के लिए। और बहुत सारी महिलाएं, चाहे कृष्णा जी आप हों, हम लोगों ने तो यहीं से अब चांद के दर्शन भी किए हैं। दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख रहे थे। इसके अलावा एक और तस्वीर जिसमें महिलाएं, अब आप देखेंगे कि कई जगह हैं जहां पर चांद निकल गया है और महिलाओं ने व्रत भी अपना खोल लिया है। और बस अब कुछ ही मिनट पूरे देश में अब ये चांद निकलता हुआ हर जगह दिख जाएगा। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस चांद के दीदार, लालिमा सी इस चांद में आप इस चांद को देख सकते हैं। चौथ का ये चांद, अब से 4 दिन पहले शरद पूर्णिमा थी, उसकी भी एक अलग मान्यता। तो क्यों, इसको देख के समझ में आता है कि क्यों हमारी, चाहे शास्त्रों में, पौराणिक कथाओं में या फिर हम पहुँचे फिल्मी गानों में, चांद का कितना महत्व है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, महिलाओं ने अब पूजा करनी शुरू कर दी है, जिसके लिए उन्होंने आज दिन भर व्रत रखा था। अब उस चांद का दीदार हो गया है। आप देख सकते हैं इस तस्वीर को, सज धज कर महिलाएं अब चांद की पूजा करते हुए नज़र आई हैं। इसका इंतज़ार होता है इसलिए भी कि भाई चांद को अर्घ देकर ही व्रत जो है वो खुलता है। और दिन भर निर्जल व्रत रखकर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना भी करती हैं। आचार्य कृष्णा जी, बस अब मुझे लगता है कि कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर चांद के दीदार हो चुके हैं, किस तरीके से अर्घ देना है ये बता दीजिए। देखिए, जब चांद को अर्घ देते हैं तो आप जो है, जो भी आपने जल का पात्र रखा है, ये तो करवे से देते हैं, मिट्टी का करवा है। कई लोग जो है अलग अलग तरीके के करवे रखते हैं, मिट्टी का हो गया या फिर पीतल का हो गया। तो आप जो है उस करवे के जरिए जो है चंद्रदेव को जो अर्घ देते हैं, तो उसके अंदर आपने सिक्का भी डाला है, अक्षत भी डाला है, थोड़ा कच्चा दूध भी जरूर डालिएगा। इसके बाद जब अर्घ देते हैं तो ऊपर की साइड में देते हैं, उसकी जो धार आ रही होती है, उस धार के माध्यम से आप चंद्र के दर्शन करेंगे। चंद्र को जब देंगे तो उसको देखते हुए जल चढ़ाएंगे और ओम चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः। भगवान शिव के मस्तक पे सवार जो चंद्रदेव हैं, वो हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे इसी तरीके से रोशनी बना के रखें, जिस तरीके से आप संसार में अपनी रोशनी बिखेरते हैं। और आज जो है 2 नक्षत्रों का जो साथ है, सूर्य का नक्षत्र और चंद्रमा का नक्षत्र, ये दोनों ही अपने आप में सोने पे सुहागा है। तो इस तरीके की कामना करते हुए आप चंद्रदेव को जो अर्घ देते हैं, उसके बाद फूल और अक्षत उनकी तरफ करते हुए जो भी आपने मीठा बनाया उसका आप उनको, खीर ज्यादातर कई लोग बनाते हैं, मीठे में बहुत सारी चीजें होती है, तो वो आप जो है उनको दिखाते हुए इस तरीके से भोग लगाते हैं। इसके बाद जो है आपने 2 रखे होंगे करवे, एक में जो है आप कोई फल है या फिर मेवा है या ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी आपने जो भरा है, और एक में जल होता है। तो जल तो आपने चढ़ा दिया, और जो ड्राई फ्रूट वाला है वो आप अपने सास को या अपने घर में जो भी बड़े हैं आप उनको देंगे। और जब जल को चढ़ा देते हैं तो उसमें थोड़ा सा जल जो बच जाता है, वो आपके जो जीवन साथी है वो आपको उस जल को देते हैं। तो उसी के वजह से, यानी कि वो जल पीने के बाद आप अपना जो है व्रत खोलते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका व्रत खुलता है। और इसके बाद सबसे पहले जब आप व्रत खोलें तो आपने प्रसाद ग्रहण करके, नहीं कि सीधे आप खाना खा लें या सीधे कुछ खा लें, नहीं, आप पहले प्रसाद ग्रहण कीजिए, उसके बाद जो है आप
भोजन वगैरह करिएगा। अपने जो घर परिवार के लोगों का सबका आशीर्वाद लीजिएगा। चाहे आपके पड़ोस में भी बड़ा है कोई, उसका भी लीजिए। पंडित ब्राह्मण जो भी है उसका आशीर्वाद लीजिए। ना जाने किसके आशीर्वाद में कौन सी ऐसी शक्ति होगी जो आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा उत्तम रहेगी। क्योंकि हर किसी के सामने यदि आप आशीर्वाद लेते हैं, एक तो कई लोग आशीर्वाद जो लेते हैं ना घुटनों को छू लेते हैं, तो ये घुटने को कभी भी मत छूइएगा। मैं कहती हूँ ज्यादातर आप अगर नहीं छूना तो प्रणाम कर लीजिए। आप घुटने को पैर लगा के एकदम इस तरीके से छू लेते हैं या हवा में ऐसे ही पैर छू लेते हैं, ये पैर छूना नहीं हुआ। आप हमेशा जब भी पैर छुएं तो अपने दोनों हाथों के जिसके भी पैर अपने बड़ों को छू रहे हैं उनके चरणों में रखकर अपने सर को झुका दीजिएगा, ताकि आपके पूरे शरीर में जो आपके चक्रास है वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने आपके सर पे जो हाथ जी। रखा है ना, उसकी जो पॉजिटिविटी है वो आपके जीवन में बहुत ज्यादा उत्तम हो जाती है। मंदिर में जाते हैं, वहां पर ब्राह्मण पंडित जो भी है आप उसका आशीर्वाद लीजिए, ये अपने बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से जो है आशीर्वाद आप लीजिए और उस माँ का जरूर लीजिएगा। मैं फिर दोबारा कहती हूँ, जिन्होंने आपको अपना बेटा जो है सौंप दिया है। और ऐसे में उन लोगों के लिए भी मैं कहूंगी, जो लोग अगर जिनके पास अपनी माँ नहीं है या सास नहीं है, तो वो अगर कोशिश ये करें, आज वैसे तो अब समय निकल गया, अगर समय है तो आप जो है कल भी है, पूरे जो है त्योहार अभी आने वाला है, उसमें आप वृद्धा आश्रम जाएं, कुछ भी अनाज दान करके आए और साथ ही कुछ जो है दक्षिणा रखकर उनको वहां पे दान करके और वहां पे बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद लें। वो भी कहीं ना कहीं आस लगा के बैठे होते हैं जी। कि हम आज हमारे बच्चे होते तो वो भी हमसे आशीर्वाद लेते, ये देख के तो उनका भी आशीर्वाद कहीं ना कहीं अनजान जो आशीर्वाद होता है, माता पिता तो दिल से यहाँ से देते हैं, मगर जो अनजान आशीर्वाद होता है जो एकदम अचानक खुश होता है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा फलदायी होता है, जिसे कहते हैं कि आपको भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। तो इस बिल्कुल। तरीके का आशीर्वाद आप जरूर लीजिए, ताकि आपके जीवन साथी और आपके आपके परिवार के लिए अच्छा रहे। सुख, समृद्धि, यश, इन सब की प्राप्ति आपको हो। और आज आपने जो वस्त्र पहने हैं, कोशिश ये करिएगा रात में जब आप चेंज करें तब भी जो है अच्छे वस्त्र धुले हुए, क्योंकि शुक्र कहता है कि आप जितने अपने आप को अच्छा सुगंधित और साफ सुथरा रखोगे उतने ही अच्छा रहेगा। शुक्र जो है हमें ऐशो आराम की जिंदगी देता है, दाम्पत्य जीवन का सुख देता है, साथ ही जो है धन दौलत देता है, आपकी सुख समृद्धि के साथ में आपका यश चारों तरफ फैलता है। अब बात आ जाती है जिन्होंने व्रत नहीं रखा है, जो ये चाहते हैं कि भाई हमारी शादी हो जाए, उनके लिए, अनमैरिड लोगों के लिए, तो आप जो है ना आज चंद्रदेव को जाके अर्घ्य दे दीजिएगा। चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिए और जाके अपने घर में जो है भगवान हैं उनको जो है प्रणाम करिएगा कि मैं अगले साल व्रत जब करूं तो अपने जीवन साथी के साथ, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ। और ऐसे में मैं कहूंगी, कई लोग कहते हैं अरे अनमैरिड लड़कियों ने व्रत रख लिया, ये नहीं रखना चाहिए, रखवाना चाहिए। जब वो शादी विवाह योग हो जाए, उसकी शादी में अगर कोई बाधाएं आ रही हो, कोई दिक्कत आ रही हो, तो मैं पक्का कहूंगी कि आप उसको मेहंदी भी लगवाइए और साथ ही जो है उसको व्रत रखवाइए। जब जैसे ही तारे निकल आए, तारे के बाद वो अपना व्रत खोल सकती है। उसके लिए कोई बंदिश नहीं है कि आप जल नहीं पिएंगे, बस आप भोजन नहीं करिएगा। तो आप यकीन मानिए ऐसे कई लोग हैं जिनका जो है, आप ये देखिए जीवन में विवाह वगैरह नहीं हो रहा होता, उनका विवाह भी हुआ, उनको जीवन साथी मिला। और आज के दिन माता पार्वती और शिव को 7 बार मौली से लपेटते हुए, सुहाग का सामान तो आपने चढ़ा दिया, 7 बार मौली से लपेटे 7 जीवन के लिए कि जन्म जन्मांतर मुझे अपना जीवन साथी यही चाहिए। अगर अच्छा आप मानते हैं कि मेरा पति मुझे प्यार करता तो यही मांगिएगा, और जो आपको उचित लगे वो मेरा जीवन साथी मुझे दे। 7 बार उनको गठबंधन करके आइए। भगवान कौन बनाता है? भगवान को, यानी कि एक हमने पत्थर की मूर्ति है, उसको भगवान कौन बनाता है? ईश्वर, यानी हम लोग बनाते हैं, भक्त बनाते हैं। तो इसीलिए आपका विश्वास भगवान को और भी ज्यादा, यानी कि कहते हैं शक्तिशाली बनाता है, और भगवान आपको पॉजिटिव चीजें आपने अनमैरिड लड़कियों की बात की तो एक चीज़ मैं जान लेती हूँ, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि तारा देखकर उनको व्रत खोल लेना चाहिए। तो क्या अनमैरिड लड़कियों को तारा देखकर व्रत खोलना चाहिए या फिर चांद को ही अर्घ देकर व्रत खोलना चाहिए? देखिए,
मैं यही कहूंगी, मैं ये नहीं कहूंगी कि निर्जला रखना चाहिए या वैसे रखना चाहिए। अगर वो रख सकती है बच्ची तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज क्या है कि आप तारा देख के आप जो भी खाना है या कुछ भी फल वगैरह खाना है, मगर खाना खाने के लिए मैं कहूंगी रुक जाए। अगर शादी में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, बहुत ज्यादा अड़चन आ रही है, कुछ ऐसे योग ग्रह बंधे होते हैं जो आपके विवाह आदि होने नहीं देते हैं। और उन साथ ही जो है अनमैरिड लड़कियों को मैं तो कहती हूँ समय पे शादी अच्छी हो जाती है, अच्छा लगता है। तो आप जो है ना इसको कोशिश ये करिए कि आप चाय पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, ठीक है, मगर शाम को जब चंद्रदेव को अर्घ चढ़ा दे तो आप भोजन तभी करिए, तो भी ज्यादा उत्तम रहता है। यकीन मानिए, ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये मैंने इतने साल तक जो है एस्ट्रोलॉजी जो चैनलों में करती आई हूँ, उसमें मैंने अपना ये जो उपाय बताया है, तो इस उपाय से उनके कईयों के जीवन में जैसे विवाह के योग बंधे हुए थे, कईयों की एज निकल जाती तो भी उनकी जो है शादी विवाह होते हुए मैंने देखे हैं। क्योंकि यही है अखंड सौभाग्य का जो आपको वरदान देती है, वो माता पार्वती देती है, जिनके कई रूप हैं, कई नामों से जानी जाती हैं। और करवा चौथ माता जो है सभी को सुहागन होने का वरदान भी देती है। तो ऐसे में चंद्रदेव को जब आप अर्घ दे के पूजा करोगे ना, तो यकीनन आपके जीवन में आपके जीवन साथी जो कहीं पे भी होगा, वो जरूर आपको जो मिल जी, जाएगा। और आपके जी। भी हाथों में हल्दी कृष्णा कहते जी, हैं एक कि और आज एक के और दिन एक और बिल्कुल, सवाल आज के दिन रहेगा। अगर कहते हैं, मैं बता दूं श्रद्धा, अगर आप उबटन लगाते हैं तो थोड़ा उबटन अपने लिए ले लीजिए। मेहंदी लगाते हैं माता रानी के हाथ में तो थोड़ी सी मेहंदी भी ले आइएगा। और चूड़ी वगैरह सुहाग वगैरह का सामान आप चढ़ाइए। हाथ में कांच की हरी चूड़ी डालिए, मैं ये नहीं कहूंगी लाल, तो हरी चूड़ी डाले तो भी आपके भाग्य खुलते हैं। वो उबटन अपने शरीर में लगाइए, मेहंदी अपने हाथ में लगाइए, तो आपके पूरे के पूरे चीजें आपकी कंप्लीट हो जाती है माँ भगवती की कृपा से। जी। कृष्णा जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी, हालांकि इस बार तो अब करवा चौथ जो है वो समापन की ओर है, लेकिन सरगी को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई सारी भ्रांति रहती है। क्या खाएं, क्या ना खाएं, कितने बजे खाएं, नहा कर खाएं, बिना नहाए खाएं? क्या कुछ सरगी का एक तरीका बता दीजिए ताकि अगले साल जो है हम सबको आसानी हो जाए। बिल्कुल, यहाँ श्रद्धा मैं बता दूं, सरगी का देखिए, आपको खाना है तो आप मीठा खाएंगे। मीठा इसलिए कहते हैं कि दिन भर आपका जो व्रत रहता है उसमें क्या होता है कि कहीं हमें हुबकाइयाँ नहीं आ जाती, जैसे कि हिचकी आती है या खाना हमारे मुंह, तो हमारे मुंह में जो है नमकीन चीजें, एकदम चटपटी चीजें, वो आपके यानी कि आपको खाना पचा नहीं पाते। इसीलिए मीठा खाने को फैनी होता है या कुछ भी चीजें जो बनती है, सिवई वगैरह होता है, जो भी आप खा रहे हैं, मीठा कोशिश करिए, मीठे से शुरुआत कीजिए, मीठा ही खाइए। और ये जो है आपको सुबह आप अगर नहा सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप शुद्ध हैं, यानी कि आप अशुद्ध नहीं है, शुद्ध हैं, और तो भी आप जो है हाथ पैर धो के आप जो है सगरी खा सकते हैं। अपनी सास के हाथ से लीजिए और खा लीजिए। अगर सास नहीं है तो माता रानी के सामने रख के उसको प्रसाद के चढ़ाते हुए आप उसको खा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नियम, देखिए अभी मौसम जो है ठंडा होने वाला है, ऐसे में कई वैसे व्रत होते हैं, छठ का भी आएगा, बहुत सारी ऐसे होंगे। तो आप ये देखते हैं ना, जो हमारे कहते हैं, भगवान कहते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा कड़ा नियम नहीं बनाया कि आपको ऐसा ही करना है। यह सब नियम हमारे लोगों के बनाए हुए हैं। तो इसमें जो है आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए। इसके बाद जो है आप जो है कभी भी एट ए टाइम, कई लोग जो होते हैं वॉशरूम जाते हैं मगर पानी का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पर मैं कहती हूँ पानी जरूर इस्तेमाल करना चाहिए कि आपको कभी भी एट ए टाइम आपको पैर भी धोने चाहिए, हाथ भर अपने ऊपर छिड़काव करनी चाहिए। आप कभी भी एट ए टाइम अगर पूजा करें तो आपको कोई भी अशुद्धि ना हो, ये चीज जरूर करनी चाहिए। आने वाले समय में जब ठंड बढ़ जाएगी तो भी आपको जो है अगर पूजा वगैरह करनी है, कोई नियम ना टूटे, तो आप जी, इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कोई कड़ा, जी, कोई नियम नहीं है कि आपको सगरी ऐसे खानी है, ऐसे खानी है, या इस दिशा में बैठ के खानी है। कोई ऐसी जी, कोई बड़ी वो मत रखिए, जी। ये सब अपने बनाए हुए नियम होते हैं। जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी आज जुड़ने के लिए। कृष्णा जी, आपने अपना समय दिया, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया और आपकी तो एनर्जी भी मुझे इतनी बरकरार सी लग रही है। मैं ज़रूर मेरी एनर्जी ड्रेन होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से आपने करवा चौथ। मैं बता दूं, देखो मैं तो साध्वी हूँ भाई, मैं साध्वी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, महामंडलेश्वर भी हूँ। तो मैं व्रत जो है मैं नहीं कहूंगी, मैं तो सिर्फ
अपने भोलेनाथ और शंकर भगवान के लिए। मेरे में जी। ऐसा कोई नियम तो होता ही नहीं है हमारे में। जी। मगर मुझे तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि तुमने इतना प्रोग्राम भी कर रही हो, बोल रही हो, तुम्हारी आवाज़ में भी होता है। ये बहुत बड़ी मेहनत का काम होता है। नाचने गाने में आपका समय निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा जी, कि आपने खाया जी। पिया है कि नहीं। मगर एक अपना काम जो आप कर रही हो, बोल रही हो, बोलने में अगर मैंने अभी थोड़ी देर बोला तो मुझे भी अपने गले में लगने लग गया है। जी। मगर आप सुबह से जो प्रोग्राम कर रहे हो, मैं देख रही हूँ आपको जी। चैनल पे बराबर, तो थैंक इसलिए यू मैं तो सो कहूँगी मच कृष्णा जी, थैंक यू सो मच। बस इसी से मेरे अंदर एनर्जी आ गई, आपने इतना अच्छी बात कही और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश सदा रहो सुहागन में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन बाकी देश विदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।